हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी क्लास लधौरा से संजय। तो अभी तक हम 10वीं में अनुवांशिकता के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे जैव विविधता के बारे में। तो जैव विविधता से हमारा तात्पर्य है जो सजीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, आकार की भी हो सकते हैं, वो आपके आकार के साथ साथ आपके शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं। इसके बाद जनन की क्रिया में होने वाले परिवर्तन भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपके जैव विविधता के अंतर्गत। अब जैव विविधता से पहले हम थोड़ा देख लेंगे जैव की उत्पत्ति। तो हमें एक बात से तो हम वाकिफ हैं या परिचित हैं कि सभी जीवों की उत्पत्ति एक ही जीव से, मतलब एक ही स्पीशीज से हुई है। जैसे हम वर्तमान तौर पर अभी बरसात का टाइम है, तो बरसात में हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ कहीं भी नाली, पोखर या फिर किसी भी बंद पड़े जगह पर पानी या भर जाता है या फिर क्या हो जाता है, उपस्थित रहता है, तो वहां पर क्या होता है, आप देखेंगे कि मच्छर या फिर मच्छर का लार्वा उत्पन्न होने लगता है। यदि मच्छर का लार्वा उत्पन्न नहीं होता है तो उसमें छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जो आप आसानी से किसी भी जलाशय में या फिर किसी भी बंद पड़े हुए एक जगह पर या फिर किसी भी पोखर में आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि जो पानी था, मतलब पानी भरा हुआ है, अब इसमें आखिरकार जो जीव आए तो आए कहाँ से? तो हमारा प्रश्न यहीं से आएगा, कहाँ पे? जैव उत्पत्ति। ठीक है, तो आप देखेंगे जल में क्या होते हैं, दो अणु होते हैं। एक होता है आपका हाइड्रोजन का, दूसरा होता है आपका ऑक्सीजन का। अब अगर हम केवल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन काय के लिए काम का आता है आपका, बता सकता है कोई? हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन। और इसके साथ अगर ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है आपका? जल। और यदि हम हाइड्रोजन को ले लेंगे तो ये क्या कहता है आपका? जलता है। और ऑक्सीजन क्या कहता है आपकी? जलने में सहायता कहती है। मतलब हाइड्रोजन क्या होता है? जलता है। ऑक्सीजन क्या कहती है? जलने में सहायता कहती है। लेकिन जब दोनों का मिक्सचर हो जाता है तो क्या हो जाती है? आग बुझ जाती है। ठीक है, अब यहां से क्या नाम आपको, क्या किससे परिचित हुई आप? आग से। अब अगर हम बात करें पृथ्वी की या फिर जीव उत्पत्ति की, तो हजारों एस्टेरॉयड की वर्षा या हजारों एस्टेरॉयड किससे टकराते हैं? आपकी पृथ्वी से। पृथ्वी से टकराने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है? आग लग जाती है। ठीक है, आग लग जाने के बाद क्या होता है? आग जलती रहती है, आग जलती रहती है। आग जलते जलते फिर क्या होता है? वो धीरे धीरे बंद होना, मतलब उसकी स्थिति क्या हो जाती है? कम होती जाती है। अब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके बाद हो सकता है यहाँ पर क्या हुई? वर्षा हुई है। या हो सकता है कुछ साइंटिस्ट कहते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, जो जल से भरे एस्टेरॉयड हैं वो पृथ्वी से आके टकराते हैं, जिसके कारण क्या होता है? आपकी जो आग होती है, जो क्या हो जाती है? आपकी बुझ जाती है। इतना समझ में आया? अब आग बुझने के बाद स्थिति क्या बनेगी आपकी? H2O। ये क्या हुआ था? जल रहा था, ये जलने में सहायता कर रहा था। अब बुझ गए तो क्या बन जाएगा आपका? H2O, मतलब जल। तो जीव की उत्पत्ति किससे मानी गई है? जल से। समझ में आया? अब जीव की उत्पत्ति किससे मानी गई है? जल से। अब इसके लिए हम अपने आसपास देख सकते हैं कि किसी भी नाली, पोखर या फिर किसी भी बंद पड़ी हुई जगह पे जब पानी भर जाता है तो वहां पर छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है या फिर मच्छर की उत्पत्ति हो जाती है। तो इससे हमें किसका संदर्भ है, किसके बारे में जानकारी मिली? जीव उत्पत्ति के बारे में। अब जीव उत्पत्ति जैसे कि तुम्हारा लगा तो पानी तो आप होते हो नहीं, वह स्थिति कब है ना जब एलपीजी जलाते, एलपीजी या सीएनजी। ठीक है, ये कहा है तुम्हारे है तो जी लपड़, तो जी लपड़, लेकिन कहा है इन्हें हम क्या गैसीय फॉर्म में रखे रहते, मतलब गैसीय अवस्था में रखे रहते। अब जी कहा है तुम्हारा इमें कार्बन, ना की में हाइड्रोजन है, इमें कहा तुम्हारा कार्बन
C2H5 ले सकते C2H5 या CH4 मतलब मीथेन या अल्कोहल ये दो का क्या जलत है दारू तो सबने देखी जैसे पूजा चल रही नो देगा जैसे छुन्न करा सब पूरे हाथ तक आ जाता आया कि नहीं आ तो जो कहा है जल में जे का जलत है अभी के बाद मीथेन तो पता ही जलता ही है मीथेन तुम आमतौर पर देख सकते अगर तुम्हें बना अगर नॉर्मली बनाना है मीथेन तो तुम जो गोबर है गोबर को इकट्ठा करो गोबर को इकट्ठा करने के बाद गड्ढा में डालोगे तो जैसे पाइप लगा तो तुम्हें मीथेन प्राप्त हो लगा जी हम का बोला गोबर गैस। अब तुम्हें अगर जो भी नहीं करना है तो तुम्हारे घरेलू जो टैंक बने मतलब जो लेटरिन बाथरूम के टैंक उनमें जो तुम्हारा बोला हुआ ना का बोला तुम्हें गैस ये पाइप जो उपाय छोड़ा अब वो छोड़ो ना तुम उनमें का लगा लो मतलब नट लगा लो बोल्ट लगा लो पाइप लगा लो अपने मुंह में लगा लो सिलेंडर मुंह में चूल्हे में होते से भी तुम्हारी जल जाए गैस ठीक है समझ में आई बात के नहीं मतलब होते से भी तुम जला सके और तुम पूरे खट्टो के बाद देखो बेही है इतने से जा रहा एक गड्ढा में बंद हो रहा गड्ढे में बंद हो गए जो गैस निकल रहे पाइप के द्वारा हम रसोई में ले आ रहे रसोई में ले आकर लाइट जला के जला ले ठीक है बाद बेही स्थिति में है टैंक के ऊपर लगा पाइप से जो मतलब का बोला था बलुए गैस निकाल भी खिलाने लगा रहा उनमें जाके सकरो कर गए अगर छोड़ो पाइप लगा सकरो करके मतलब 2 इंची लगा के उनमें पाइप लगा के ले 10 चूल्हे में लगा लाइट जला के कैसे जला लो मतलब कैसे का निर्माण हुआ तुम मीथेन को ठीक है तो स्थिति का है मतलब तुम्हारी जा मीथेन में अभी में तुम जल डालो मतलब हाइड्रोजन को बढ़ रहा हाइड्रोजन तो जलत है ना हाइड्रोजन जलत है और फिर हाइड्रोजन के साथ का है ऑक्सीजन तो जा तो का है जल में सहायता कर देगी तुम पानी में डालो तो वो जलत जाए बात आई समझ में कि नहीं आ रही तो ये क्या है तो ये अपनी स्थिति अलग है ये कहा कि ये जो सामान्य आग लगती है मतलब प्राकृतिक तौर पर किसी भी अधातु में कह सकता हूं किसी भी अधातु में जब स्थिति बनती है तो ये बनती है। अब इसके बाद हम आपको क्या बता रहे हैं जैव की उत्पत्ति तो जैव की उत्पत्ति कैसे मानी गई आपकी जल से ठीक है कैसे मानी गई आपकी जल से। अब जल से तो कोई उत्पत्ति लेकिन विभिन्न प्रकार के जीव हमें वर्तमान को देखने को मिलते हैं जैसे आप देखें आप देखेंगे एक का देख लो तुम लग रहा चमगादड़ लग रही ठीक है जब पकड़ तुम्हारी चमगादड़ अब देखो इधर से बात समझियो जे कहा के पांव है नीचे जे भी कहा के पांव है नीचे जा है कहा की चोंच है अब हम इनको जो चेहरा नीचे साइड है अगर हम इनको ऊपर साइड ले जाएं हम इनको चेहरा का ऊपर साइड ले गए चेहरा होगा अब जब इसको ऊपर उठाएं समझिए बात को जब हम ये ऊपर उठाएं तो कहते हैं एक स्थिति निकले गर्दन टाइप निकले कि नहीं निकले ऐसे निकल यार अब जी के पंख है अब जे काय उड़ने को काम कर रहा है अब हमें मान के चलो उड़ना नहीं आ हम ऐसी केवल की हड्डी ले सकत नहीं ले सकत मतलब जो की खाल है पंख वाली तो हम निकाल सकत अब जा स्थिति तो सेम है कि नहीं है अब हम इनमें जी के पांव है पांव ऐसे बना सकत तो जो एक प्रकार का स्ट्रक्चर बनना है मनुष्य का स्ट्रक्चर बनना कि नहीं बनना तो इधर से तुम्हें एक बात समझ में आई कि हम काय से निर्मित है एक स्पीशीज से है मतलब एक ही जीव से निकल रहा है अब ई के बाद देखो हम का बना जो मछली बना जहां तुम्हारी मछली ठीक है ये होते इसके पंख ये इसकी पूंछ अगर आपने मछली खाई हो तो इसके बीच में क्या होती कांटे होते हैं ऐसे हैं अब ये कैसे लगे होते हैं ऐसे लगे होते हैं ऐसे लगे होते हैं कि नहीं ऐसे ही होते हैं अब देखो ये क्या हम मछली को क्या करें ऐसा पकड़ के ऐसे घुमा दें मछली को ऐसा घुमा दें तो ये कैसे हो जाएगी ऐसी हो जाएगी अब ये इसकी जो सेल है वो यहीं से लगा के नहीं लगा है अब जे हम यहाँ पे देखेंगे ये पंख है
पंख जो यहाँ ऐसे हो जाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। अब हमें अब इसको किसकी जरूरत है, लंबी पूंछ की, मतलब पीछे से पानी ढक ले इसको है, लेकिन हम इसको काय में भी पाते हैं तो जाएंगे पाँव में, तो जी का इसकी कसूर है, मतलब रीढ़ की हड्डी, इमें भी 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 रीढ़ की हड्डी। समझ में आ रही बात? जी सर। एक स्पीशीज से हो रहा निर्माण करी हो रहा। अब चले हम की बतना कुत्ता पे चले, बंदर कुत्ता, मान लो ऐसा ही है कुत्ता, मान लो, ठीक है। अब देखो जो कुत्ता है ऐसा, अब अभी वो पकड़ेंगे ऐसा कह दे, मो कह दे, मतलब अब जो ऐसा है ऐसा है, ये हम ऐसा कह दे। अब जो पाँव के देखे है ना, ऐसी स्थिति बने कि नहीं बने? बने बने। तो क्या होगा, तो एक के समान होगा कि नहीं? होगा समान। एक के समान होगा कि नहीं? बात समझ में आई? तो सभी जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है? एक ही स्पीशीज से। अब इसके बाद आता है आपका, एक होते हैं आपके अंग, उत्पत्ति में समान, और दूसरे होते हैं आपके कार्य में समान, ठीक है। तो उत्पत्ति में समान, दूसरे होते हैं आपके कार्य में समान। अब आगे क्लास देखेंगे कल। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब